जागरूकता के बावजूद भी खतरनाक काम के महाजाल में फंसे हैं मासूम। उनके काम का बोझ उनसे बचपन छीन रहा है और दूर दूर तक पढ़ाई से कोई नाता नहीं है। आज भी कई ऐसे बच्चे जो पढ़ाई छोड़कर काम करने को मजबूर नजर आते हैं। हर साल 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोग बाल श्रम को रोकने के प्रति जागरूक हों। इस मौके पर अलग अलग देशों की सरकारें और उनके नीति निर्माता बाल मजदूरी की स्थिति का आकलन करते हैं और व्यापक चर्चा की जाती है कि कैसे हर बच्चे के बचपन को सुरक्षित रखकर उसे स्वर्णिम बनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस को जिस रूप में आज हम मनाते हैं उसके लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ा था। 1980 के दशक की शुरुआत में जब कैलाश सत्यार्थी ने बाल श्रम के खिलाफ अपना संघर्ष शुरू किया तो इसे लेकर अधिक चर्चाएं नहीं हुई थी। उस समय बाल श्रम एक आम बात थी। जिस तरीके से ये अपने पांव पसार रहा था वो भी अधिकांश लोगों की नजरों में चौंकाने वाली कोई घटना नहीं थी। लेकिन इस सामाजिक बुराई के खिलाफ कैलाश सत्यार्थी की अथक लड़ाई ने कई बदलावों को जन्म दिया। ये सफर सड़कों पर नुक्कड़ नाटकों से शुरू हुआ और आखिरकार पूरी दुनिया में फैल गया। समय के साथ उनकी इन कोशिशों के नतीजे भी दिखने शुरू हो गए। भारत सरकार ने साल 1986 में बाल श्रम अधिनियम को लागू किया, लेकिन आज भी कई छोटे छोटे कार्य बच्चे आपको करते नजर आ जाएंगे, चाहे वो ई रिक्शा चलाने की बात हो या फिर किसी दुकान या होटल में काम करते हुए। हालांकि इसे लेकर सरकार सख्त है और 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की सुविधा भी दी जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ काशीवार है और आज मैं आपसे बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर एक विशेष अनुरोध अपील करना चाहता हूं। आज हम लोग के समाज में एक बेहद स्या पक्ष है कि जहां छोटे बच्चे 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चे जिनका मूल अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षित होना, संस्कारों से परिचित होना और राष्ट्रीयता एवं अन्य जो एक नागरिक फर्ज होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उनसे उन लोगों का साक्षात्कार होना, परंतु आर्थिक कमी की वजह से, पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से आज वो बच्चे किसी न किसी रूप में किसी श्रम में लगे हैं। कहीं घर में नौकरी कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में नौकरी कर रहे हैं, किसी ढाबे में काम कर रहे हैं, किसी ईंटा गारे के काम में काम कर रहे हैं, भट्टे में काम कर रहे हैं। अब वो जो उनका मूल अधिकार है उससे वो वंचित रह गया है। हम सब देखते हैं और ये बेहद दुखद है कि जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है वो शिक्षा के मुख्य जो नींव होती है एक राष्ट्र के सुदृढ़ समृद्ध राष्ट्र की जो नींव होती है शिक्षा, शिक्षित नागरिक, उस कर्तव्य से वो विमुख जबरदस्ती करके किए जा रहे हैं। वो तो छोटी बेचारे, वो तो छोटे होते हैं, वो अबोध होते हैं, उनको तो कोई बताने वाला नहीं होता। उनको जो सही समझ में आता है, जो उनकी अबोध बुद्धि से उनको सही लगता है, निश्चल प्रेम से उनको जो सही लगता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं मेरी पीरी सेवा सोसाइटी की प्रधान अनमीत कौर हूँ। हम लोगों ने 20 मेंबर 25 मेंबर ने मिल के ये सेवा सोसाइटी खोली है और हमारी मेरी पीरी सेवा सोसाइटी का उद्देश्य था कि सबकी सेवा करना। इसमें हम लोग को ये पता लगा कि कई बच्चे जो हैं फीस देने में असमर्थ हैं और वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। हम लोगों ने ये कोशिश की कि उन बच्चों की फ़ीस भर के उन बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, जिससे वो बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े। वो बच्चे काफ़ी गुरु नानक पब्लिक स्कूल के ही थे, अच्छे बच्चे थे, पढ़ने वाले थे, लेकिन फ़ीस की वजह से वो लोग पढ़ नहीं पा रहे थे, उनके नाम स्कूल से कट रहे थे। तो हम लोग की कोशिश थी कि उन बच्चों को फ़ीस दी जाए। तो हम लोग की ये कोशिश रंग भी ला गई और हम लोगों ने उन बच्चों की फ़ीस भर के
उन बच्चों को आगे बढ़ाया। आज वो बच्चे की क्वालिफ़िकेशन इतनी अच्छी हो गई है कि वो बच्चे सोच रहे हैं कि हम लोग पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि सबकी सेवा करना। इसमें हम लोग दवाई की भी सेवा करते रहे हैं। जैसे एक बच्चा था, उसको डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, हम लोगों ने उसकी दवाई करके, उसके डॉक्टर से बात करके उसका इलाज कराया। आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। और हम लोग की कोशिश है कि मीरी पीरी सेवा सोसाइटी जो हम लोग ने खोली है वो सेवा भाव से खोली है और हमेशा वो सेवा भाव से ही चलती रहे। बस उम्मीद करते हैं कि जितने भी मेंबर्स हम लोग एक साथ जुड़े हैं वो हम लोग एक दूसरे का सहयोग करते रहें और हमारी मीरी पीरी सेवा सोसाइटी आगे बढ़ती रहे और सबकी सेवा करती रहे।